हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रेणु कक्कर। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किया, मैम टीजीटी और पीजीटी के लिए डिटेल में वीडियो बता दीजिए कि हम कैसे तैयारी करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आप ये सोचो कि 1 महीने में या 2 महीने में या मुश्किल से 15 दिन में ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इसमें पूरी प्रिपरेशन आपको पहले से ही स्टार्ट करनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, तो मैं आप डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्या होती है एंड देन एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। फिर उसके बाद हम क्या बुक से पढ़े या ऑनलाइन क्लास करें या सेल्फ स्टडी। ये 4-5 पॉइंट्स है जो उसको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट आता है कि अलग अलग मैं बता रही हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, ये तीनों का ही मैं बता देती हूँ। पीआरटी आपको पता ही है, डीएलएड और जेबीटी प्लस आपकी 12th पास होना चाहिए और सीटेक पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। टीजीटी के लिए आपकी बीएड होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पेपर 2 सीटेक क्लियर होना चाहिए। इसका भी बता देती हूँ कितने कितने मार्क्स में क्लियर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। पीजीटी में आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, सीटेक की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आता है आपका सीटेक पेपर 1 में अगर जनरल कैटेगरी में है तो 90 मार्क्स होने चाहिए। अगर SC ST OBC में 82 मार्क्स में पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आपको ये पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता मैंने बता दिया। अब आता है हमारी एज पीआरटी में 30, टीजीटी में 32 और पीजीटी में 36 होती है। सारी मिला के आपको वुमेन रिलैक्सेशन मिलता है 10 साल की 40 साल की एज में। केंद्र विद्यालय संगठन में जितने भी वुमेन है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब आता है सेकंड पॉइंट इज कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। एग्जाम पैटर्न का जो लेवल होता है वो ठीक होता है, ना मॉडरेट होता है ना एवरेज, ठीक ठाक आता है कि अगर आपने तैयारी अच्छी तरीके करी है तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। ये सोचो कि आपने तैयारी नहीं करी है तो फिर आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आते हैं। अब आता है एग्जाम पैटर्न, मैंने एक एक करके बता देती हूँ। पीआरटी का बता देती हूँ, पीआरटी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, फिर उनके मार्क्स बता देती हूँ। एक आता है जनरल इंग्लिश जो 10 मार्क्स की आती है, जनरल हिंदी 10 मार्क्स की आती है, ये पार्ट 1 होता है। हमारा पार्ट 2 आता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के हमारे क्या होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी के होते हैं हमारे 5 नंबर के मार्क्स से और 60 मार्क्स की यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। पर्सपेक्टिव एजुकेशन एंड लीडरशिप, तो ये पॉइंट 60 मार्क्स का होता है। ये सारे ही मार्क्स आपके पीआरटी का होता है जनरल पेपर के लिए। आपका मेन सब्जेक्ट आपको जो पता ही है कि अगर पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या सब्जेक्ट आते हैं, ये होता है। अब हम करते हैं टीजीटी के लिए भी। टीजीटी की बात करते हैं, टीजीटी की मैंने बता दिया था। अब इसमें हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है, पार्ट 3 होता है। फर्स्ट पार्ट इज इंग्लिश एंड सेकेंड पार्ट इज हिंदी 10 मार्क्स की। सेम सेकेंड पार्ट होता है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का होता है। फिर हमारी रीजनिंग होती है 5 मार्क्स की, कंप्यूटर लिटरेसी होती है 5 मार्क्स की। यहाँ पे हमारी जो एजुकेशन और लीडरशिप होती है वो हमारी 40 मार्क्स की होती है। तो ये सारे मार्क्स मिलाकर ही हमारी होती है। थर्ड पीजीटी का भी सेम यही प्रोसेस है जो आपको टीजीटी का मैंने अभी रिवील किया है या ही बताया है। सेकेंड थिंग इज, अब मैं यहाँ पे जनरल क्वेश्चन की बात कर देती हूँ। जनरल इंग्लिश की जो बात करती हूँ सबके लिए सेम ही होगी, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जनरल इंग्लिश में क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव आता है, यानी एक पैराग्राफ आता है, उसके कहते हैं उसमें वर्ड एंड पावर होती है, ग्रामर एंड यूजेस होते हैं। सेम ऐसे हिंदी में भी पैराग्राफ आते हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे उससे अकॉर्डिंग बता रही हूँ। पैराग्राफ दिए जाते हैं, उसके क्वेश्चन होते हैं और व्याकरण पूछी जाती है। व्याकरण डिटेल में जो आपने जनरली पढ़ी है 12th क्लास तक वही होती है। लेवल बढ़ता जाता है, यानी ग्रेजुएशन लेवल है तो ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, पीआरटी लेवल है तो पीआरटी लेवल का। जनरल अवेयरनेस और आपको पता ही है, अगर आप पढ़ोगे तो टॉपिक बहुत सारे हैं, तो आपने ये प्रिपेयर करने के लिए मैं अलग से बुक बता दूंगी। ठीक है, रीजनिंग जो आपने अब तक पढ़ के 5 नंबर में आपको क्या क्या देंगे वो उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी मतलब रीजनिंग की सारी नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर में भी आपकी पढ़ना चाहिए, जो 5 नंबर में दे रहे हैं तो 5 नंबर में उसके हिसाब से पढ़ना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट आता है कि आपकी जो है एजुकेशन और लीडरशिप होती है, जिसमें पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन और लीडरशिप जो टॉपिक होते हैं उसमें अलग अलग टॉपिक दे रखे, सब टॉपिक। तो उसको मैं बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके लिए अलग से ही टॉपिक मैं बताऊंगी, क्योंकि हर एक टॉपिक में सब सब टॉपिक है, तो सब टॉपिक बताना बहुत मुश्किल है। इतनी डिटेल में मैं आपको अलग से ही बता सकती हूँ, मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहला मैं आपको इंग्लिश का आपको पता ही चल गया, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी तो नॉर्मल ही है। जनरल जीके और जीएस भी मैं आपको अलग से, रीजनिंग के टॉपिक भी मैं अलग से बता दूंगी। ये जो मेन सबसे है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी 60 मार्क्स की पीआरटी में आती है, 40-40 नंबर की टीजीटी और पीजीटी में आती है। इसका थोड़ा सा टॉपिक रिवील कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग समझ क्या होती है, उसके सब टॉपिक है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसकी थ्योरी क्या होती है, तो ये सारी आएगी इसमें। है अंडरस्टैंडिंग एंड एडोलसेंस होती है, तो उसमें नीड क्या होती है, उनकी चैलेंजेस क्या होते हैं,
उनके रोल होते हैं। सेकंड पार्ट इसी में आता है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ये 15 क्वेश्चन होते हैं इसमें, ये भी डिवाइड किया हो गया है और ये ऐसे पूछे जाते हैं 10 नंबर ऊपर वाले टॉपिक में से। उसके बाद आता है क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग एंड कंसाइडिव लर्निंग एंड एनवायरनमेंट, ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। फिर स्कूलिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 6 क्वेश्चन होते हैं इसमें से। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 3 क्वेश्चन होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो होता है वो हमारा यही टॉपिक होते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं। इनके भी सब टॉपिक होते हैं तो हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तभी हम इसको कर सकते हैं। इनके लिए मैं बुक्स अगर मैं बताऊं वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप टॉपिक सुन लीजिए। उसके बाद आता है मेन सब्जेक्ट टीजीटी का, आपको पता ही है, जिसका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा, साइंस होगा। साइंस में भी अलग अलग सब्जेक्ट है। एंड देन आपका उसके बाद आपका पीजीटी में होता है। पीआरटी में मैंने बता दिया कि पीआरटी की डिटेल में नहीं बताई, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होगा वो करना है, ठीक है। आगे आता है, ये चीज़ मैंने आपको रिवील कर दी कि पीजीटी टीजीटी का सिलेबस क्या होता है। देखिए अब हमारी बात आती है कि हम पढ़े कैसे। बहुत सारे बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहता है, हमें सिलेबस हमारे पास होना चाहिए, सिलेबस ही होगा तब। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? देखिए सबसे पहले स्टार्ट जो है जितने मार्क्स का है। अब मान लीजिए पीआरटी की बात करूँ, 60 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, जिसमें हमने क्या है एजुकेशन एंड लीडरशिप के क्वेश्चन है, उसको भी अलग अलग बांटा गया है। तो उस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है। उसको टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को पता नहीं चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, पीआरटी की जो होती है ना 100 मार्क्स का, आपकी जो पीआरटी में 100 मार्क्स का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा, यानी पेडोलॉजी सेक्शन पूछा जाएगा, जो पीआरटी के में 80 मार्क्स का आता है, सॉरी 80 मार्क्स का आता है ना, 80 या 100 मार्क्स का आता है, वो पूछा जाएगा। उसके लिए NIOS की बुक है, वो गूगल पे सर्च करोगे वो आपको पूरी की पूरी बुक PDF मिल जाएगा। उसको डेली पढ़ना शुरू कीजिए। अभी ये पीजिए, ये पढ़िए, और थोड़ा थोड़ा अपना जो सब्जेक्ट है, जो जनरल पेपर है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ICT हो गया, रीजनिंग हो गई, और GK GS तो आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। 10 नंबर काफ़ी होते हैं, कम से कम 4 या 5 नंबर भी आ जाए उसमें तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, अब देन आपकी रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी, और 60 मार्क्स की जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, यानी कि एजुकेशन एंड लीडरशिप का क्वेश्चन है, वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये पढ़ना शुरू कीजिए। अब आती है, और आपका NOC का मैंने बता दिया, NIOS की बुक पढ़ना शुरू कीजिए। सेकंड थिंग आता है TGT और PGT के लिए। TGT और PGT के लिए आपको क्या करना है, इसमें टॉपिक जो है मिनिमम, इसमें क्या है कि आपका TGT और PGT का जो सिलेबस दे रखा है उसका एक एक टॉपिक्स में आपको, अगर हो सकता है तो मैं यही यूट्यूब पे चैनल पे करवा दूंगी, नहीं तो आपको मैं बुक्स बता देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेन सब्जेक्ट की भी बुक्स बता देती हूँ जो TGT और PGT कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि PRT के लिए कौन सी बुक्स लें। देखिए बहुत सारे मार्केट में ऐसी बुक्स नहीं है, पर्टिकुलर बुक्स नहीं होती कि आप उसको पढ़ो और उसके मैं फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास पिछले जो साल की बुक थी वो मेरे पास थी KVS की, सीधी भर्ती परीक्षा, ये थी स्टडी गाइड बुक। मैंने ये वाली बुक्स ली थी केंद्रीय विद्यालय की, और ये बुक्स बहुत ही अच्छी है, और इसको मैंने पढ़ा था, तो पिछली बार एग्जाम दिया था तो इसमें मैंने पढ़ा था, तो आप ये बुक्स ले सकते हो। इसमें अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो मैं आपको शो कर देती हूँ, इसमें सब कुछ दे रखा है जितना आपको सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे रिवील कर देती हूँ, एक टॉपिक उल्टा दिखाई दे रहा है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन छूटे हुए हैं, तो मुझे ये मैं कह नहीं सकती कि आपको ये पर्टिकुलर है, लेकिन ये है कि आपको हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, कंप्यूटर के लिए ये बुक्स मुझे सही लगी, और ये इसे पढ़ सकते हैं। आपको कंप्यूटर भी इसमें डिटेल में दे रखा है, क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज आपको 5 नंबर में क्या पढ़ना है, तो इसमें सफिशेंट है, जितना पढ़ना चाहते हो उतना ही है। क्योंकि मैंने अगर पेपर देखोगे तो सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ऐसे लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो ये पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ये बुक्स लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें GK और GS भी थोड़ा बहुत दे रखा है, रीजनिंग के टॉपिक दे रखे हैं। मैं रीजनिंग के टॉपिक भी आपको बता देती हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग होती है, सदृश्य प्रशिक्षण होता है, समानता भिन्नता होती है, रक्त यानी कि ब्लड रिलेशन, दिशा हो गई, उसके बाद क्रम यानी कि सीक्वेंस में लगाना, श्रृंखला प्रशिक्षण होता है, घड़ी या कैलेंडर होना चाहिए, अभिभाषिक तर्क शक्ति, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा है हिंदी में, हिंदी साहित्य और भाषा इतिहास दे रखा है, हिंदी साहित्य पूछा जाता है, हवन विचार पूछा जाता है, वर्तनी 1 से 100 तक गिनती, व्याकरण, जो टॉपिक दे रखे व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, मेन टॉपिक है। लनिकार्थी, लिंग, वचन, कारक हो गया, वाच्य हो गया, संधि, समास, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, छंद, रस, ये भी दे रखा है। समश्रुति शब्द होते हैं, प्रायवाची शब्द होते हैं, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वाक्यगत अशुद्धियाँ जो होती हैं, वाक्यगत अपठित गद्यांश और पद्यांश दे रखा है, और विविध में अलग अलग चीज़ें दे रखी है, ठीक है। ये बुक्स पढ़ सकते हैं, ये बुक्स अच्छी है। इंग्लिश में भी सारा इसमें दे रखा है, टोनियम, सिनोनिम, सारे प्रॉपर तरीके से जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो दे रखा है। और
इसमें मुझे जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे जो थे जो पर्टिकुलर थे वो कम लगे, क्योंकि 40 नंबर में आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड में हम जितना पढ़े उतना कम है। लेकिन आपकी पर्टिकुलर बुक की बात करूँ तो मेरे पास अभी है नहीं वो बुक्स, मैं आपको दिखाती कि वो बुक मैंने अलग से ली थी और उसी से पढ़ना शुरू किया था। उस बुक में काफ़ी अच्छा कुछ दे रखा है जो आपके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी जनरल पेपर की बात। अब आती है हमारी मेन सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा अलग अलग होता है, तो मैं अलग अलग बुक का नहीं बता सकती, लेकिन यह है कि सब बुक्स का एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ती है। अगर सपोज आप टीजीटी के लिए हो तो आपको 6 to 10th क्लास की पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो। थोड़ा बहुत लेवल अप होता है, यानी कि अगर 11th 12th के लेवल के है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी के लिए मैं आपको रिवील कर देती हूँ। हिंदी के बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे तो मैं बता देती हूँ। 6 to 10th क्लास की टीजीटी के लिए पढ़ना है। 11th 12th की जो एनसीईआरटी बुक्स है वो पढ़नी है जो पीजीटी के लिए है। ठीक है, पीजीटी और टीजीटी के अभी मैं बुक्स आपको दिखा देती हूँ एक एक करके। मेरे पास सारी बुक्स है जो मैंने खुद से परचेज की है, मार्केट में सेकेंड हैंड भी मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे देखो ये 10th क्लास की है मेरे पास, इसका स्पर्श है। फिर यहाँ पे 12th क्लास की है मेरे पास। तो मेरे पास सारी बुक्स है, तो ये बुक्स आपको पढ़ना शुरू करना है। इसके अंदर से डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर एक चैप्टर खोल के देखोगे ना, ये चैप्टर, तो यहाँ पे पूरे चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, उनके लिए तो बहुत इजी रहते हैं। एज ए टीचर आपके लिए बहुत इजी रहेगा कि आपने पढ़ा हुआ है तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें पूछ लेंगे कि किस राइटर ने क्या लिखा। एक लाइन दे देंगे, आपको ये बताना किस लाइन का मतलब क्या है, क्या कहा गया है इस लाइन में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कवि के बारे में पता होना चाहिए, कवि जो जिसने ये लिखी है उसका जन्म स्थान पता होना चाहिए, उसका जन्म मृत्यु कब होती है, उसने कौन कौन सी साहित्य इतिहास लिखे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व। आप नहीं सोचो कि केवीएस में 1 महीने में ये 15 दिन में तैयारी हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पे बुक्स बता दी कि 6 to मेरे पास सारी है, 6 to 10th क्लास तक की बुक्स है हिंदी की, प्लस आपकी 11th 12th की भी है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी दोनों की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ और मैं आपको भी हेल्प कर रही हूँ ताकि आपको गाइड मिल सके, सही ढंग से सही तरीके से तैयारी करो। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए, यानी कि 6 to 10th क्लास के एनसीईआरटी के, तो मैं जल्दी ही बना के आपको खुद से दे दूँगी। लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, तो आप ऐसे कर सकते हैं खुद। एक 6th क्लास की बुक्स अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि न्यू हुई है, चेंजेस हुए हैं एनसीईआरटी बुक्स में, तो 6th क्लास की बुक्स नहीं है। तो मैं 6th क्लास की बुक दिखाती हूँ। एक मैं आपको 7th क्लास की बुक है, 6th क्लास की पुरानी बुक है मेरे पास जो वसंत की है। इस बुक से आपने क्या करना है, इस बुक्स को आपको पढ़ना है। इसके जैसे पर्टिकुलर चैप्टर है, मैं पहला चैप्टर आपको बता देती हूँ। सपोज आपका पहला चैप्टर है वह चिड़िया जो, तो इसको पढ़ना है और इसके अर्थ को भी समझना है, क्योंकि इससे भी पूछे जाते हैं। कविता दे देते बीच में से 2 लाइन और बताओ इसका क्या अर्थ होता है, इसमें कौन सा होता है। तो ये चीज़ें भी आपको करनी है। इसमें कवि ने किस कवि ने लिखी है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे केदारनाथ अग्रवाल ने लिखी है, तो केदारनाथ अग्रवाल के बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए। इस तरीके से आप खुद से भी नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आपको मैं फिर दोबारा रिवील कर रही हूँ कि आप बार बार में ये मत सोचिए कि आप 15 या 20 दिन में इन किताबों को, इन नोट्स को, इन चीज़ों को ख़त्म करोगे। अगर नोट्स बनाओगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है। मैंने पहला पॉइंट बता दिया, टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए, सिलेबस अपने पास रखिए। अभी जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, अगर नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर लिख के बाय हैंड लिख दूंगी कौन कौन सा टॉपिक कितने कितने मार्क्स का है, आप उससे कर लीजिए। या फिर मैं स्क्रीनशॉट करके जो डिटेल में प्रीवियस ईयर के पेपर मेरे पास जो है सिलेबस वो भेज दूंगी। तो इस तरीके से आप केंद्रीय विद्यालय स्कूल की जितनी भी पोस्ट होती है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। हिंदी के लिए मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि नोट्स कैसे चाहिए, कैसे बनाने चाहिए। साथ ही साथ मैं नोट्स बनाऊंगी तो आपको बता दूंगी वो पेड नोट्स होंगे। जैसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे टेलीग्राम पे मैसेज आ जाएगा तो आप ले सकते हैं। हिंदी के लिए स्पेशली बना रही हूँ। बाकी जनरल सब्जेक्ट तो आपको पता ही, आप कर सकते हो, किसी भी बुक से ले सकते हो। मैंने बुक्स आपको बता दी है, पर्टिकुलर बुक्स। अगर आप, हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ स्टडी करें या ऑनलाइन क्लास लइए। देखिए यहाँ पे केंद्र विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है सेल्फ स्टडी ही सफिशेंट होती है। अगर आपको इनकेस यही लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस किस किस के लिए, देखिए यहाँ पे मैं जो मुझे बेस्ट लग रही है 3 बेस्ट बताऊंगी। एक तो या तो
प्रतीक शिवाली सर की ले लीजिए या फिर सचिन सर की। यही दो मुझे बेस्ट टीचर लगते हैं कि अब तक मैं इन्हीं की परचेज़ करती आई हूँ, तो इसलिए आप इनके ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो भी सर आपको सूटेबल लगता है, बहुत सारे ऐसे सर हैं जो फ्री में भी नोट्स देते हैं, पे भी बहुत सारी क्लासेस फ्री में मिलती है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से टीचर है वो अलग से बनाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।